असदुद्दीन ओवैसी, ये वो नाम है जो अक्सर बीजेपी और आरएसएस पर हमलावर रहता है। मुद्दा सेना से जुड़ा हो, आतंकवाद से जुड़ा हो, माफियाओं का हो, या फिर चीन और पाकिस्तान से जुड़ा हो, या फिर ताजा मामला हो फिल्म द केरला स्टोरी का, ओवैसी कोई ना कोई मुद्दा उठा ही लेते हैं बीजेपी को घेरने के लिए। लेकिन हैरानी तब होती है जब ओवैसी ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को ही लपेटे में ले लिया। मतलब ओवैसी सोनिया गांधी पर ही आग बबूला हो गए। क्या है पूरा मामला, बताऊंगा आपको इस रिपोर्ट में। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। हिंदी सिनेमा का पुराना लेकिन मशहूर गीत है, तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, तुम अगर किसी गैर को चाहोगे तो मुश्किल होगी। अब कुछ इसी तरह का तराना लेकर हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी कर्नाटक के रण में अपना दमखम दिखा रहे हैं। अपने कोर वोटर्स यानी मुस्लिमों को रिझाने के लिए कौमी टेप बजा रहे हैं। दरअसल सोनिया गांधी इन दिनों कर्नाटक चुनाव प्रचार करने के लिए कर्नाटक पहुंची हैं। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन सोनिया गांधी जैसे ही हुबली में पहुंची और वहां जाकर अपने कैंडिडेट के लिए वोट मांगे तो ओवैसी का पारा गर्म हो गया, क्योंकि ये कैंडिडेट बीजेपी से कांग्रेस में आया था और संघ से जुड़ा हुआ था। ओवैसी ने कांग्रेस की विचारधारा पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सोनिया गांधी आरएसएस से संबंधित उम्मीदवार के लिए प्रचार करेंगे। आप खुद सुनिए ओवैसी ने क्या कहा और किस अंदाज में कहा। सोनिया गांधी आज हुबली में है, राहुल गांधी हुबली में है। अरे बात करो, मस्जिद को शहीद कर दिया, दरगाह को तोड़ दिए, हुबली में 150 बच्चे हैं, मगर शेतकर के लिए तायीद करने सोनिया गांधी आती है जो आरएसएस से निकला और आज भी आरएसएस में है। और गुनाहगार मैं हूं, क्योंकि मैं तुम्हारी बात करता हूं, मैं तुम्हारे हक के लिए लड़ता हूं। अरे जब तक जिंदा रहूंगा लड़ूंगा, गोलियां मेरी आवाज को खत्म नहीं कर सकेगी। तुम उस पैगाम को लेकर आगे बढ़ोगे। यह आपका सेकुलरिज्म है। तुम ऐसे मुकाबला करोगे मोदी से, तुम ऐसे मुकाबला करोगे। मैडम सोनिया गांधी, मुझे उम्मीद नहीं थी आपसे कि आप एक आरएसएस के आदमी के लिए कैंपेन करने आएंगी। जगदीश शेट्टर तो आरएसएस से आया है। अफसोस का मुकाम है कि आइडियोलॉजी की लड़ाई में कांग्रेस नाकाम है और इल्जाम मुझ पर लगाते हैं इनके जोकर, इनके नौकर, इनके गुलाम, इनके दुम चल्ले। अरे तुम पूछना चाहिए था, मगर कांग्रेस का मामला यह है कि जो बीजेपी से निकल गया, इनके पास एक सर्टिफिकेट देने की दुकान है, यूं लगा देते, तू सेक्युलर, बाकी के कम्युनल। अरे कांग्रेसियों, तो मुझे तुम्हारी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मेरा सर्टिफिकेट तो मेरे मरने के बाद हशर के मैदान में अल्लाह देगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में मेरे सीधे हाथ में इंशाअल्लाह। ओवैसी ने बेहद ही तल्ख लहजे में सोनिया गांधी पर सवाल दागे। ओवैसी ने पूछा, क्या यही आपकी धर्मनिरपेक्षता है? क्या आप इस तरह मोदी से लड़ेंगे? ओवैसी ने कहा, मैडम सोनिया गांधी जी, मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी कि आप आरएसएस के लोगों के लिए कैंपेन करने आएंगी। जगदीश शेट्टर तो आरएसएस से हैं। ये शर्म की बात है कि कांग्रेस वैचारिक लड़ाई में विफल रही और उनके जोकर नौकर गुलाम मुझ पर आरोप लगाते हैं। ओवैसी को अक्सर बीजेपी को घेरते हुए देखा गया है, लेकिन बहुत कम बार ऐसा देखा गया जब ओवैसी कांग्रेस को घेरने का काम करते नजर आते हैं। लेकिन इस चुनाव में वो कांग्रेस को बख्शने के मूड में भी नहीं दिख रहे। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी आगामी कर्नाटक चुनाव में बहुसंख्यक धर्म के आधार पर वोट मांग रहे हैं। ओवैसी ने लिखा, कांग्रेस और बीजेपी बहुसंख्यक धर्म के आधार पर खुलेआम वोट मांग रहे हैं। क्या कांग्रेस हुबली में एक ध्वस्त दरगाह के पुनर्निर्माण का वादा करेगी? इसने बीजेपी के साथ अपनी वैचारिक लड़ाई को आत्मसमर्पण कर लिया है। ठीक है, अगर मैं लोगों से तकबीर उठाने को कहूं तो आसमान गिर जाएगा। ओवैसी बौखलाए हुए हैं और मुस्लिमों का रहनुमा होने के नाते वो लगातार एक ही टेप बजाए चले जा रहे हैं। हालांकि ओवैसी के चुनाव लड़ने से कांग्रेस को सीधा नुकसान है, क्योंकि कांग्रेस भी मुस्लिम वोटरों को रिझाने के लिए बजरंग दल पर बैन लगाने चली थी। और ओवैसी का तो क्या ही कहना, वो तो खुद को मुस्लिमों का सबसे बड़ा रहनुमा मानते हैं। हालांकि कांग्रेस इस चुनाव में
डरी सहमी जरूर है और कहीं ना कहीं वो डर ओवैसी ही हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस रोमांचक मुकाबले में सिकंदर कौन बनता है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।